हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो सुबह सुबह से ही स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने दूध रख दिया है और दूध देखने में एकदम थोड़ा सा ही लग रहा है ना, क्योंकि कढ़ाई मेरी इतनी बड़ी है। ये मेरे हिसाब से 10 किलो के आसपास की तो ये कढ़ाई ज़रूर होगी। तो इसमें 3 किलो दूध तो बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तली तली में दूध है, लेकिन यहाँ पर दूध 3 किलो है। वो मैं बातों में आपको बता ही चुकी हूँ। तो कैसे हैं आप सभी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दूध देखते ही आप में से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि किस चीज़ की तैयारी हो रही है। साइड में मैंने कुकर जो रखा है ना, उसमें मैंने गाजर घिस के और उबलने के लिए रख दी है। एक एक सीटी में लगवाऊंगी, 2-3 बार में मुझे गाजर उबालनी पड़ेंगी, क्योंकि कुकर छोटे वाला मैंने लिया है। बड़ा निकालने में थोड़ा आलस आ जाता है ना कई बार, तो बड़ा निकालने का मैं मतलब आलस मान गई। तो मैंने छोटे कुकर में ही 2-3 बार में उबलवा ली गाजर। और इस तरीके से मैं पहली बार बना रही हूँ। मैं कभी भी उबाल के नहीं बनाया मैंने आज से पहले। मैं सीधा या तो गाजर को घी में भून के तब बना लेती हूँ, या फिर गाजर और दूध को एक साथ चढ़ा के तब बना लेती हूँ। लेकिन आज मैंने इस तरीके से, जो आप भिगोने में गाजर देख रहे हो ना, वो पहले से उबली हुई हैं, उनमें मतलब एक एक सीटी लगी हुई है। और ये यहाँ पे एक बार की और मतलब लास्ट वाली जो गाजर है वो भी उबल चुकी है। लेकिन हाँ, मुझे ये तरीका थोड़ा कम समझ में आया, वो इसलिए क्योंकि गाजर का जो कलर है ना वो हल्का पड़ जाता है, गाजर का कलर चेंज हो जाता है। वैसे जब हम हलवा बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है, डार्क सा। लेकिन इसमें जो ये पानी रह गया है नीचे गाजर का, तो इसमें ही सारा कलर चला गया था। वैसे तो मैंने ये पानी भी ऐड कर दिया था, लेकिन फिर भी मुझे कलर में थोड़ा फ़र्क लग रहा था। उसके लिए आपको कलर वगैरह आप ऐड करो तो फिर ठीक है। और यहाँ पे हमारा दूध जो है उबलना शुरू हो गया था। आप देख सकते हो ऊपर मलाई मलाई सी आ गई थी। तो मैंने ये सारी गाजर जो है बहुत ही आराम से, ध्यान से इसमें डालनी शुरू कर दी है। मैंने वो जो छलनी होती है पूरी बनाने वाली, झर जिसको बोलते हैं, उससे मैंने इसमें डालना शुरू कर दिया है गाजर को। सारी गाजर मैं अभी इसमें डाल के और अच्छे तरीके से मिला लूँगी। इसमें मतलब दूध के साथ अच्छे तरीके से मिला दूँगी। और ये वाली कढ़ाई मैंने इसलिए यूज़ की है क्योंकि इसमें लगने का 1% भी मतलब ख़तरा नहीं रहता। क्योंकि इसकी जो तली है ना, तली क्या, ये पूरी ही कढ़ाई यहाँ से ऊपर कोने पे से लेके और नीचे बिल्कुल तली तक बहुत बहुत ही भारी है। अगर मैं इसको गैस पे रखूँ तो इसको गर्म होने में ही 5 से 7 मिनट तेज़ गैस पे अगर मैं इसको गर्म करूँ तब लग जाते हैं। तो मतलब काफ़ी भारी कढ़ाई है, इसीलिए इन्होंने ये निकाल के दे दी थी मुझे। और गाजर का हलवा आज यहाँ पे मतलब मेरे घर में तीसरी बार बन रहा है। पहले भी बन चुका है, मतलब 2-3 बार बना चुकी हूँ मैं, और काफ़ी अच्छा लगता है। और इसीलिए ये गाजर ना, जब पिछली बार हलवा बना था, पिछली बार से मतलब आज से 2 दिन पहले ही बना था, तो उसी दिन ये इकट्ठी लेकर के आए थे। लेकिन एक साथ इतना बनाना थोड़ा सा ये हो जाता है ना कि काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उस दिन आधी गाजर का बना लिया था और आधी गाजर का आज बन रहा है। पर निश्चय बना रहा है मार्केट जाने के लिए अपनी सामान की लिस्ट। निश्चित ऊपर मुँह करना। क्या बना रहे हो? लिस्ट क्या क्या लिखोगे लिस्ट में? दिखाऊंगा आपको। इन सबको भी दिखाओगे? हाँ। जो जो लेके आना है वो लिखोगे? सिर्फ अपना अपना लिखना, मेरा मत लिखना, ठीक है? मेरा मैं खुद बना लूँगी। दिखा तो दो इनको। नहीं, जब पूरा हो जाएगा जब दिखाऊंगा। पक्का? तो अभी हमें नहीं दिखाएगा कि क्या लिख रहा है और क्या नहीं, तो उसकी लिस्ट जो है हम बाद में देखेंगे। तब तक हम एक बार अपना हलवा फिर से चला लेते हैं। क्योंकि गाजर के हलवे में देखो बीच बीच में हमें चलाना तो होता ही है, ध्यान तो रखना पड़ता ही है। अगर अपनी हल्की कढ़ाई हो तब तो बहुत ज़्यादा बल्कि ध्यान रखना पड़ता है। इसी वजह से मैंने बड़ी वाली कढ़ाई में, मतलब भारी वाली कढ़ाई में बना लिया था। और आज ना कहीं जाना भी है, तो इसलिए मैं जब उठी थी ना सो के, तो जैसे ही मैं किचन में आई थी, अपना जो बाकी के काम करने मैंने शुरू किए थे, उसके साथ ही सबसे पहले मैंने ये दूध ही चढ़ा दिया था कढ़ाई में। क्योंकि मुझे लग रहा था जब तक मैं जाऊँ मार्केट में उससे पहले मैं ये इस काम से फ्री हो जाऊँ। क्योंकि अगर कभी अकेले जाना होता है ना, तो ठीक है, मैं टेंशन फ्री रहती हूँ कि आराम से चली जाऊँगी, चाहे मुझे 12 बज जाए, चाहे मुझे 1 बज जाए, चाहे मुझे 2 बज जाए जाने में। लेकिन जब इनके साथ जाना होता है ना, तो फिर इनको ये लगता है कि हाँ बस मैं तैयार हुआ तो बस पूरा सब कुछ काम घर का भी फ्री हो गया। पता नहीं हर सारे आदमियों की एक जैसी आदत होती है या सिर्फ इनकी ही है। और यहाँ पे ये थाली तो आ ही नहीं रही थी, इस पर तो मैंने परात ढक दी है। मेरी लिस्ट बनके तैयार हो गई। सुनो, मेरी लिस्ट बनके तैयार हो गई है। देखो, ये जो है ना, ये यहाँ पे से है ना कट हो गई है, और है ना ये है ना यहाँ पे से कट हो गई है। अच्छा, ये क्या क्या सामान लिखा है ये तो बता दो, समझ नहीं आ रहा ना ये क्या क्या लिखा है। आप बोल के बताओ ना। मैं कैसे बोल के बताऊंगी? लिखा तो आपने, और बोल के मैं कैसे बोल सकती हूँ? मैंने लिखा केक, पिज्जा। केक पिज़्ज़ा? केक किस लिए?
ताकि मैं जम हैप्पी बर्थडे आज जन्मदिन कह रहा था, जन्मदिन है। जन्मदिन नहीं होता, वो जन्मदिन होता है। आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। आज आपका हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन मैंने तो आपको खाने की चीज़ तो लिखी ही नहीं थी, और आपने वो जैकेट क्यों निकाल दी उधर, वो रेड वाली? थोड़ी देर निकाल दी क्योंकि गर्मी लग रही थी। अच्छा, दुनिया सर्दी में मर रही है, तुझे गर्मी लग रही है, हाँ? लेकिन मैंने खाने का सामान तो लिखवाया नहीं था। मैंने तो आपके लिए जो जो आपको और कुछ चाहिए, जैसे आप बोल रहे थे मम्मा मुझे एक नई कैप दिलवाना और एक ग्लव्स दिलवाना, वो सब चीज लिखने के लिए बोला था मैंने तो। लेकिन मैंने ये लिख लिया क्या कि आप, मुझे ऐसा लगा कि आप कुछ और कह रहे हो। अच्छा, तो फिर आपने ये लिख दिया। हम्म, दिखा तो दे एक बार अपनी लिस्ट सबको। ये लो देखो। देख लो भाई, और मुझे भी ज़रा बता दो कमेंट करके कि निश्चय ने ये क्या क्या सामान लिखा हुआ है। तो निश्चय की लिस्ट देख के ना मुझे काफ़ी हंसी आ रही थी, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने लिखा क्या है क्या नहीं। वैसे तो उसने अल्फ़ाबेट लिखे, लेकिन वो भी आगे पीछे, क्योंकि उसको लग रहा था कि हाँ, वो मुझे देखता रहता है ना, जैसे भी मैं कुछ भी लिखती हूँ कुछ भी, तो उसे ये है कि हाँ कंटिन्यू ABCD नहीं लिखी जाती जब भी और कुछ लिखते हैं तो हाँ, बस मम्मा लिस्ट बनाती है ऐसे ही। और अभी यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं मार्केट में। और यहाँ पे निश्चय के पीछे ना मैं ही चल रही थी कैमरा लेके, और चलते चलते एकदम से मेरी इधर नज़र पड़ी। यहाँ पे लेडीज़ जो स्वेटर होती है ना वो लगी हुई थी, तो मेरी एक पे नज़र पड़ गई थी। लेकिन जब मैंने उसको हाथ लगा के थोड़ा फील किया स्टफ़, तो मुझे काफ़ी हैवी लग रहा था वो। तो वो बहुत ठंड में ही पहना जाता, मुझे चाहिए था हल्की सर्दी के लिए, क्योंकि ज़्यादा ठंड के लिए तो मेरे पास है दो जो कि बहुत मतलब हैवी हैं, वो ही नहीं पहने जाते मुझसे। तो मुझे एक जो बहुत ही पतला सा होता है ना वो वाला चाहिए था, मतलब अंदर से वार्म हो, लेकिन हाँ पहनने के बाद हल्का फील दे, मतलब ज़्यादा हैवी ना लगे। तो यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं ऊपर, और यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता, तो उसके बाद जो है ना हम दूसरी जगह पे आ गए थे। और निश्चय को आप देख ही सकते हो, बच्चों को तो बस अपने मतलब की चीज़ दिखने चाहिए चाहिए होती है। और ये ना वैसे भी बड़े थे, निश्चय के साइज़ के थे भी नहीं, लेकिन छतरी गर्मी में चाहिए होती है बेटा, तो ठंड आ गई ना, हाँ मुझे चाहिए। उसे लग रहा था कि हाँ मैं ही ले चलूँ, इसमें से पता नहीं कितने सारे मैं ले लूँ। और यहाँ पे ना उसका मन थोड़ा उदास था, क्योंकि इस वाली जगह पे, इस वाले फ्लोर पे ना सारा का सारा बड़ों का ही कलेक्शन था, बच्चों का कुछ भी उसे नज़र नहीं आ रहा था, ना ही तो कोई ऐसी चीज़ समझ आ रही थी कि जिसको वो उठा के और हाँ ये बोल सके कि हाँ मम्मा मैं ये लूँगा। और यहाँ पे ये निश्चय के पापा अंदर गए हुए हैं ट्रायल रूम में, और मैं ये देखो इतने सारे कपड़े लेके खड़ी हूँ बाहर, जो वो मना कर रहे हैं उनको साइड में रखती जा रही हूँ। और बाकी मैं देख रही हूँ कि यहाँ खड़े खड़े मैं बोर हो रही थी गेट के बाहर। और अभी हम आ चुके हैं शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद। पूरी शॉपिंग जो है हमारी नहीं हुई है, लेकिन हाँ ज़्यादातर हो चुकी है। तो इस बीच में निश्चय को लग गई थी भूख, और फिर थोड़ी सी यहाँ पे दूरी पे एक वो थी पिज़्ज़ा शॉप, तो फिर इन्होंने कहा कि चल पिज़्ज़ा खा लेते हैं पहले, उसके बाद आगे का काम शुरू करते हैं। क्योंकि आज जो है ना बिल्कुल फ्री होके आए थे, क्योंकि इनको रात को छुट्टी भी लेनी है मतलब, तो इन्होंने ये कह रखा था कि आराम से चलेंगे और फिर आराम से तसल्ली से शॉपिंग करके तब आएंगे। और हाँ, बच्चे का पिज़्ज़ा बन के रेडी हो चुका है, क्योंकि उसने स्मॉल ही बनवाया था मैंने उसके लिए, और उसे सिर्फ ऑनियन वाला चाहिए था, और मुझे पसंद आता है मिक्स वेज। तो यहाँ पे एक ना काम था, तो इन्होंने कहा कि है ना मैं वो काम कर लेता हूँ जब तक तू अपने लिए कुछ देख दाख ले, मतलब अगर तुझे कुछ भी लेना है छोटा मोटा तेरा तो तू ले ले। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, आज मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी। मैं लेना तो दूर, लेकिन हाँ मेरा मन ही नहीं था कि अपने लिए कुछ देखूँ, या क्योंकि फिर ये हो जाता है जब मैं अपनी चीज़ों में घुस जाती हूँ ना, तो फिर इन लोगों के लिए नहीं टाइम दे पाती। तो मैं तो वैसे भी अपनी छोटी मोटी शॉपिंग करती ही रहती हूँ, और लेडीज़ का तो ये चलता ही रहता है शॉपिंग का मामला। लेकिन हाँ जेंट्स लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम करते हैं। और यहाँ पर अभी ये आ चुके थे खाना पैक कराने के लिए, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा ना शाम सी नज़र आ रही होगी। वैसे तो शाम है, लेकिन टाइम अगर मैं आपको बताऊँ तो लगभग यहाँ पे 5 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। तो इन्होंने कहा कि जाके ना परेशानी होगी, तो यहीं से खाना पैक करा के ले चलते हैं। आते आते ना अभी टाइम हो चुका है 6:45 बजे का, मतलब 10-15 मिनट हो गए हैं आए हुए। 6:45 अब बज गए हैं, बाल वाल सब फैल गए, क्योंकि हम आज गए थे सुबह 11 से 11:30 के बीच में, और टाइम इतना ज़्यादा लग गया, क्योंकि जब कपड़े वपड़े लेने होते हैं तो थोड़ा तो टाइम लग ही जाता है। तो फिर इन्होंने कहा कि चल खाना भी लेके ही चल पड़ते हैं, अब जाके तू बनाएगी, पूरी तैयारी करेगी, जितना मैं थका उतनी तू भी तो थकी ही होगी।
और सर्दी से देखो कैसे लाल लाल हो गया चेहरा। तो खाने में क्या लेके आए हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मिक्स वेज लेके आए थे, हाँ ये लेके आए थे शाही पनीर, कुछ नान है, कुछ मिस्सी रोटी है। तो जो पीछे देना था ना वो तो दे दिया है। अब मैं अपना लगा रही थी तो मुझे लगा चलो 2 मिनट के लिए मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं आराम से तसल्ली से बैठ के खाना खाऊंगी, क्योंकि फिर मुझे ये रहेगा कि सुबह से कैमरा फेस ही नहीं किया, सुबह से फेस टू फेस बात ही नहीं कर पाई, क्योंकि आपने सुबह देखा ही था, सुबह मैं लगी हुई थी इस पूरी तैयारी में। और ये भी मैं आपको दिखाऊं, देखो अभी तो वाइट वाइट लग रहा है ये, हाँ बल्कि कैमरा में कुछ ज्यादा ही वाइट वाइट सा आ रहा है। पूरी अभी मेरे को क्लीनिंग करनी है। आते ही ना सबसे पहले अभी मैंने बर्तन करे हैं, क्योंकि और सारी चीजें मतलब घर में हो इधर उधर तो चल जाती है, लेकिन किचन में अगर कोई भी चीज इधर से उधर हो ना तो फिर मतलब सबसे पहले घर में घुसते यही लगता है। मैंने हैंड वॉश किए, बाहर खड़े होते ही सबसे पहले मैं किचन में आई बर्तन धोने के लिए। फिर अब मैंने खाना जो है निकाला, अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। उसके बाद करूंगी सारी मतलब किचन की क्लीनिंग, गैस साफ करूंगी, क्योंकि सुबह का जब पाक बनाया था तो वो भी सब फैला ही पड़ा है, मतलब थोड़ा बहुत छींटे वीटे जो भी थे वो सब लगा हुआ है। खाने में है ना, वैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पसंद आता है ज़्यादातर नान, और इनको ज़्यादा अच्छा लगता है मिस्सी रोटी। तो इस वजह से है ना दोनों ही चीज़ें ले ली थी। और सब्जी मिक्स वेज तो हमने दोनों ने अलग अलग ही डाल ली अपनी मैंने। और शाही पनीर थोड़ा ज़्यादा गर्म थी और इनको गर्म खाना कम पसंद है, इसलिए मैंने वो थोड़ी खुली वाली प्लेट टाइप की उसमें डाल लिया है, ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि खाना जब तक हम घर पे आए थे तब तक गर्म ही रहा था, एकदम ठंडा सा नहीं हो गया था। और यहाँ पर बस मम्मी का डालने के बाद और हम तीनों बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, और तीनों एक ही साथ खा लेंगे, क्योंकि छुट्टी वाले दिन का यही फ़ायदा होता है। वैसे तो हम बड़ी भागा दौड़ होती है शाम के टाइम, सबके तो हस्बैंड ये होता है कि घर पे आते हैं तो तसल्ली हो जाती है, लेकिन हाँ ये रात को चले जाते हैं। तो जल्दबाजी में मुझे लगता है कि फटाफट पहले इनको खिलाऊं, उसके बाद मैं खा लूँगी आराम से। और निश्चय, मुझे लग रहा था कि निश्चय को काफ़ी भूख लग रही होगी, क्योंकि एक पिज़्ज़ा ही खाया था वो स्मॉल साइज़ वाला निश्चय ने, लेकिन निश्चय ने अभी देखो आप कुछ भी नहीं खाया। घर आने के बाद इसने मेरे ख्याल से आधा नान भी नहीं खाया होगा। बोल रहा मम्मा मेरा तो पेट फुल है, मुझसे तो कुछ खाया ही नहीं जाएगा। कुछ भी नहीं उसका मन कर रहा था। और खाना वाकई में बहुत टेस्टी था। इनका जो मिक्स वेज है ना मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन जो नजफगढ़ से हैं वो तो जानते ही होंगे, यहाँ पे अग्रवाल के पीछे एक अंदर गली में जाके जो पार्क के पास पड़ता है, काफ़ी अच्छा भी बनता है। छावला स्टैंड की मैं बात कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है उनका खाना, पाराशर के नाम से जिनका है। अरे 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 क्या, मैंने तो कैमरा ऑन किया और फटाक से आके एकदम से गुलाब बत्ती खा ली, फोन गिर जाता बेटा अभी। तो अभी ना खाना पीना सब हमारा हो चुका है, और अब मैं जा रही हूँ वीडियो का एंड करने, मतलब कि मुझे लगा उससे पहले मैं 1-2 मिनट के लिए आप लोगों से बात कर लेती हूँ। यहाँ पर देखो, ये देखो शरारती। अरे वो सबको डर लग रहा है भाई। अरे 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 फोन के अंदर ही घुस जाओगे क्या, पीछे क्या छोड़ा। अच्छा चलो इनको फिर से अपनी लाइट वाली टी शर्ट दिखा दो, उस दिन इनको बहुत अच्छी लगी थी ये। देखो देखो आज फिर, नहीं उस दिन तो नहीं दिखाई थी है ना, पहन के तो आज ही दिखाई है शायद। अच्छा ये पुलिस का हॉर्न बजा दिया निश्चय ने। कपड़े दिखाते हो। कपड़े नहीं बेटा, वो वॉश होंगे पहले, उनको हैंड मत लगाना निश्चय, सारे कपड़े धुलेंगे पहले। तो जो आज ये शॉपिंग करके लेके आए ये दोनों पापा बेटा, तो मुझे बोल रहा है चलो वो कपड़े दिखाता हूँ इनको बेटा, कल वो सैनिटाइज होंगे धुलेंगे सब है ना। नहीं वो अलग रखे, उनको रखे रहने दो। तो ठीक है फिर चलिए आज के इस वीडियो को मैं यहीं से एंड कर देती हूँ, और अब मैं मिलूंगी आपसे कल अपनी नेक्स्ट नई अच्छी सी वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, और वीडियो को लाइक कर दिया करो अगर आपको याद रहता है तो। लेकिन मैं बीच बीच में आपको इसीलिए याद भी दिलाती रहती हूँ। और देखो वो देखो फाइट शुरू होगी वहाँ पापा की, निश्चय की और गोलू की। ये जो टेडी है ना इसका नाम निश्चय ने गोलू रख रखा है। और निश्चय ये आपके पिल्लो का क्या हो गया जो आपको लगा के सोना है, देख ये कवर से बाहर निकल गया। ये पापा का है। अब ये पापा को दे दिया। अच्छा तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ अब कल। अब ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी चाय बना ला, तो इनके लिए चाय बना देती हूँ।